नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चैनल स्वागत है. मैं अरविंद दामले आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपनी ही कुछ रचनाएं. पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में, जो कि आर्य चाणक्य के जीवन और सीख पर आधारित है. 8वीं कड़ी ये है इस श्रृंखला की 651वीं कड़ी. तर पहिल्यांदा मराठीची आहे. आमची इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी अगदी खास आहे, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरते. पार्टीमध्ये काही लोकांना तुम्ही मनापासून बोलवता आणि काही लोकांना तुम्ही अगदी नाईलाजाने बोलवता. अशा दुसऱ्या प्रकारच्या पाहुण्यांचे पत्ते जर आम्हाला दिले तर आम्ही त्यांच्या घरांची पाहणी करतो. मग जेव्हा ते येतील तेव्हा त्यांना त्यांचंच घर दिसतं आणि त्यांना वाटतं की ते त्यांच्या स्वतःच्याच घरात आहेत. पार्टीला आलो असं त्यांना वाटतच नाही आणि तुम्हालाही वाटतच असतं की ते त्यांच्याच घरी असायला हवेत. आमची इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी अगदी खास आहे, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरते. पार्टीमध्ये काही लोकांना तुम्ही मनापासून बोलवता आणि काही लोकांना तुम्ही नाईलाजाने बोलवता. अशा दुसऱ्या प्रकारच्या पाहुण्यांचे पत्ते जर आम्हाला दिले तर आम्ही त्यांच्या घरांची पाहणी करतो. मग जेव्हा ते येतील तेव्हा त्यांना त्यांचंच घर दिसतं आणि त्यांना वाटतं की ते त्यांच्या स्वतःच्याच घरात आहेत. पार्टीला आलो असं त्यांना वाटतच नाही आणि तुम्हालाही वाटतच असतं की ते त्यांच्याच घरी असायला हवेत. दुसरी मराठीतली रचना आहे. मी बोटाने डोक्याला स्पर्श केला तरी दुखतं, मी बोटाने पायाला स्पर्श केला तरी दुखतं, मी बोटाने पोटाला स्पर्श केला तरी दुखतं. डॉक्टर म्हणाले, मग तुमच्या बोटालाच कुठेतरी फ्रॅक्चर झालं आहे असं वाटतं. तीसरी जो रचना है वो है आर्य चाणक्य के जीवन और सीख पर आधारित अगली 8वीं कड़ी. कहीं लोग कहते बच्चों को तू पढ़ता लिखता क्यों है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो तुझे ज़रूरत क्यों है. कई लोग कहते बच्चों को तू पढ़ता लिखता क्यों है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो तुझे ज़रूरत क्यों है. हमने भी तो जी ही लिया, तुम भी जी लोगे, हमारे जैसे तुम भी बनो, नया कौन सा तीर मारोगे. हमने भी तो जी ही लिया, तुम भी जी लोगे, हमारे जैसे तुम बनो, नया कौन सा तीर मारोगे. कुछ बुराइयां स्त्री और पुरुष दोनों में होती हैं, उन्हें गिनाते हैं हम अब क्योंकि उन्हें टालना है. कुछ बुराइयां स्त्री और पुरुष दोनों में होती हैं, उन्हें गिनाते हैं हम अब क्योंकि उन्हें टालना है. आदत से ही झूठ बोलना टालना अच्छा होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना टालना है. आदत से ही झूठ बोलना टालना अच्छा होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी काम टालना ना होता है. ऐसा करने से कोई काम ठीक से ना हो पाता है, शायद हो सके कुछ भी तो समय पे ना हो पाता है. ऐसा करने से कोई काम ठीक से ना हो पाता है, शायद हो सके कुछ भी तो समय पे ना हो पाता है. बिना समझ या जानबूझ के संकट में ना कूदना है,
मूर्खता कंजूसी लालच से कोई काम न करना है। बिना समझ या जान बूझ के संकट में ना कूदना है। मूर्खता कंजूसी लालच से कोई काम न करना है। गंदे काम या क्रूर काम कभी भी नहीं करते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इन बातों से बचना है। गंदे काम या क्रूर काम कभी भी नहीं करने हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इन बातों से बचना है। अज्ञानी हो या अनपढ़ हो, दोनों को दूर भगाना है। ज्ञान विवेक से सबको अच्छा काम ही करना है। अज्ञानी हो या अनपढ़ हो, दोनों को दूर भगाना है। ज्ञान विवेक से सबको अच्छा काम ही करना है। कड़ी मेहनत करोगे तो अच्छा कमा पाओगे। कमाने पर ही तुम अच्छा खा पाओगे। कड़ी मेहनत करोगे तो अच्छा कमा पाओगे। कमाने पर ही तुम अच्छा खा पाओगे। अच्छा खाने से ही तुम उसे पचा पाओगे। ठीक पचाने से ही तुम सेहत बना पाओगे। अच्छा खाने से ही तुम उसे पचा पाओगे। ठीक पचाने से ही तुम सेहत बना पाओगे। सेहत अच्छी होगी तो तुम मेहनत अच्छी कर पाओगे। मन अच्छा होगा तो ही तुम दान धर्म कर पाओगे। सेहत अच्छी होगी तो तुम मेहनत अच्छी कर पाओगे। मन अच्छा होगा तो ही तुम दान धर्म कर पाओगे। अच्छा काम करने से तुम धन जुटा पाओगे। अच्छे काम और दान करने से पुण्य कमा पाओगे। अच्छा काम करने से तुम धन जुटा पाओगे। अच्छे काम और दान करने से पुण्य कमा पाओगे।